हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 फ्रिक्शन, पंजाब बोर्ड इंग्लिश मीडियम। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रगड़। ठीक है। जब एक वस्तु या एक चीज़ दूसरी वस्तु पर गति करती है तो वो एक तरह से उसको फ्रिक्शन कहते हैं। एक फ्रिक्शन का और मतलब होता है, वो क्या होता है पता है आपको? जैसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई रिलेशन में है, तो आपकी कोई मनमुटाव चल रही है, ठीक है, आपके बीच में क्या आ गई है? फ्रिक्शन आ गई है, तो उसका मतलब भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है। तो अब मैं आज इसकी बैक साइड करवाऊंगी आपको, तो बड़े ध्यान से देखना। ओके। तो सबसे पहले है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर सरफेस। तो आपने यहाँ पे क्या फिल करना है? फ्रिक्शन फिल करना है। तो फ्रिक्शन का ये कहते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन ऑन द बॉडीज मूविंग थ्रू फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? यहाँ पे आपने फिल करना है ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। ओके, ये दोनों ही आपके इसमें आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि फ्लूइड्स फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्लूइड्स फ्रिक्शन में होता है कि जो बल जो है अंदर से और बाहरी रूप से, ठीक है, गति का जो है विरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, रबिंग बोथ हैंड्स प्रोड्यूस हीट। तो हीट प्रोड्यूस करता है कब? जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन से, यानी कि रगड़ से। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में है नंबर 1, यूज़ ऑफ रोलर्स इन ट्रॉली बैग्स मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पुल द ट्रॉली। ठीक है। वो कहते हैं कि ट्रॉली को पुल करने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट होता है अगर हम रोलर्स यूज़ करेंगे। तो नो, ये है फॉल्स। उससे तो इजी हो जाता है ना। आपने देखा ना, ट्रॉली बैग्स होते हैं जो, ठीक है, कई बच्चे तो आजकल स्कूल में भी लेकर जाते हैं, जो मतलब कि उसको अपना उठा नहीं सकते ना, तो ट्रॉली बैग्स भी कई लेके जाते हैं बच्चे स्कूल में। आप में से कौन कौन लेके जाता है मुझे बताना ज़रा। ठीक है। आपकी तो बैग ही बहुत भारी भारी हो गई है, बहुत हैवी हो गया। आपको पता है जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बैग बहुत हल्के होते थे, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी। स्कूल्स में नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती थी। ठीक है। और चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नंबर 2 पे है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन। वो कहते हैं कि ऑयलिंग और ग्रीजिंग, यानी कि ऑयल लगाना, ग्रीज लगाना जो है वो कम कर देता है फ्रिक्शन को। तो ये है ट्रू। ठीक है। फिर कभी कभी आपकी साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो उसमें आप कभी कभी लगाते हो ना ग्रीस या ऑयल लगवाते हो, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट है वी थ्रो सैंड ऑन ए स्लिपरी पाथ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्लिपरी जो पाथ होते हैं, जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तो स्लिप करता है ना सड़कें वगैरह या रास्ते जो भी है, तो उसमें क्या करते थे, कहीं कहीं पे सैंड मतलब थ्रो कर देते होते हैं, ताकि जो है गाड़ी वगैरह जो है वो स्लिप ना करे या हम लोग स्लिप ना करें। तो ये है ट्रू। फिर है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपका आ गया नंबर 1 पे, शिप्स बोट्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड इन दिस शेप। इस शेप से मतलब कि बने होते हैं कौन सी? स्ट्रेम लाइन से। ठीक है। स्ट्रेम लाइन जो होती है, ये देखिए इस तरह की शेप में, ठीक है, इसको स्ट्रेमलिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द सोल ऑफ शूज ऑफ द एथलीट्स हैव स्पेशल फीचर कॉल्ड, क्या कॉल्ड? ग्रूव्स। तो बेटा जो एथलीट्स के जो शूज़ होते हैं, यानी कि जो दौड़ने वाले होते हैं, खेलने वाले होते हैं, उनके शूज़ जो है ग्रूव्स उसको बोलते हैं। उनके जो फीचर्स लगा होता है ना, स्पेशल फीचर, उनको ग्रूव्स कहते हैं। इस तरह से देखिए। ठीक है। ये शूज़ पे ये ग्रूव्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट है द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, जो है आपका किस में मैच होगा? ड्रैग में। ओके। तो नेक्स्ट है दिस फिनोमिनन सेव्स अस फ्रॉम मेट्रोस और शूटिंग स्टार्स। जो मेट्रोज होते हैं, शूटिंग स्टार्स होते हैं, जो आपने देखा ना उनका पिंड और जो है ये टूटते हुए तारे जो है, वो मतलब कि किससे बचाव होता है? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से।
नेक्स्ट है मशीनरी पार्ट्स हैविंग लीस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग जो है आपकी इस तरह से देखिए, ये मशीन्स में लगी होती हैं जो मशीन की फ्रिक्शन को जो है कम करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है। ये मशीन्स में लगी होती है, रगड़ को कम करती है और जल्दी से मतलब काम हो जाए, ये लगाए, इसको बियरिंग क्या कहते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटेस्ट, कौन सी ग्रेटेस्ट होती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है बेटा, ये एक होती है कि जिस तरह स्टैटिक घर्षण की तरह होती है, जो कि मतलब एक वस्तु को दूसरे तल पर चलने का प्रयास जैसे करते हैं ना, तो वो कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर वी यूज़ दीज मेजर्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये देखो ये लिखा है मेक सरफेस स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फिर यूज़ बॉल बेयरिंग करते हैं, अप्लाई ऑयल और ग्रीस करते हैं। तो आपने इसमें करना है डी वाला, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी जो है मेथड अपनाते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं वी अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो क्या करते हैं हम इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन, तो इसमें से जैसे रोलर्स वगैरह यूज़ करेंगे या ग्रीस करेंगे तो उससे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या आएगा, ट्रेड्स ऑन टायर्स। इस तरह से देखिए, ये इनको ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स मतलब कि ये इस तरह से बीच बीच में बने होते हैं कि इसकी जो गति है वो अगर मान लो तेज़ है तो एकदम से वो फ्रिक्श हो जाए, यानी कि रुक जाए वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या एग्जाम्पल है, तो यूज़ ऑफ रोलर्स इन ट्रॉली। देखो ट्रॉली वगैरह में रोलर्स यूज़ करेंगे तभी तो वो स्लाइड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस शेप हेल्प, हेल्प्स आएगा, यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है गलती से। दिस शेप हेल्प्स एक्वाटिक एनिमल्स टू स्विम इन वाटर। तो मैंने पहले आपको समझाया है, क्या समझाया था, स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है वो मतलब कि ईजी कर देती है फ्रिक्शन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, ठीक है। और रटना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना रटना मना है, समझना है इसको। ओके बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।